नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर राशिफल धर्म ज्ञान पर। बता दें दर्शकों, आप सभी की जानकारी के लिए कि जुलाई माह में भूलकर भी मत जाना दर्शकों, यह 3 जगह नहीं तो दर्शकों उम्र भर रोगे। जी हाँ मित्रों, आज शाम की लगभग 5:40 के उपरांत आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, जो बड़ी कामयाबी और खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाला है दर्शकों। आप सभी ने अपने अपने जीवन काल में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ मित्रों, अब भगवान शनिदेव की कृपा और महाराज अब भाई आपको दे दिया बहुत बड़ा अद्भुत संकेत। अब इसी नजरअंदाज आप सभी भूल कर भी गलती मत कर देना। जी हाँ दर्शकों, नहीं तो लगभग अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भगवान शनिदेव का कहर आप सभी के जीवन काल पर पड़ने वाला है। जी हाँ दर्शकों, आप सभी को बता देना, आज सुबह के जीवन काल में शनिदेव का बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार आप सभी की जिंदगी में पड़ने वाला है। लेकिन वहीं दर्शकों, जैसे कि हमने दर्शकों आपको पहले भी बताया था कि इस समय काल में भगवान शनिदेव को आपको जानना होगा। शनिदेव आपसे क्या भय चाह रहे हैं, कौन से वे 3 ऐसे स्थान थे दोस्तों जहां आपको भूलकर नहीं जाना है। सभी बेखैरी बात हम विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर पूरा अंत तक अवश्य देख कर जाइएगा। वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक जानकारी बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी भगवान बजरंग बली के सच्चे प्यारे भक्त हैं और शनिदेव जी के और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो वे सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और साथ ही दर्शकों कमेंट बॉक्स पे जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेवाय नमः 3 बार लिख जाइएगा। माता रानी और शनिदेव जी सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दर्शकों बता दें, इस पूरे जुलाई के माह में आप भूलकर भी मत जाना। इन 3 स्थानों पर वर्ण शनिदेव का भय कहर सहन करो आपके ऊपर कहर पड़कर बरसेगा और शनिदेव के साथ राहु, मंगल, केतु और शुक्र एक साथ आपके जीवन की हर एक भय खुशी हर एक भय औरत को धन दौलत और संपत्ति को समाप्त कर जाएंगे। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आप समय पर नहीं जाने और नहीं संभले और इन 3 स्थानों पर आपने जाना बंद नहीं किया, तो कर्जा, बीमारी, फैसा, दुर्घटना, दरिद्रता और लड़ाई झगड़ा आपके जीवन में शामिल हो जाएंगे। और इन सब का सबसे बड़ा कारण रहेगा आपके द्वारा की जाने वाली यह एक भयंकर गलती थी। आप गलतियों से ही सही दर्शकों में इस राशि वालों, लेकिन इन 3 स्थानों पर आप जब चल जाओगे, यह दर्शकों यह 3 स्थानों पर इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा रहती है, इन शनिदेव बिल्कुल ही सहन नहीं हो सकती। जी हाँ दर्शकों, और वे उस मनुष्य इंसान को ऐसा श्राप देते हैं जो कि दर्शकों ये 3 जगह पर भूल से भी यदि चला जाता है। अब आप ये जानो और सोचोगे कि यदि भूल से यदि चले जाएं तो शनिदेव इतने क्रोधित क्यों हो जाएंगे कि भूल से किया गया भय पाप का किंतु हर देवी देवता सम्मत माफ कर देते हैं। किंतु साथियों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बात ठीक नहीं है। आप चाहे भूल से ही क्यों नहीं या जानबूझकर क्यों ना किया जाए, बाप तो दर्शकों बाप होता है। अब बिजली के तार को चाहे आप भूल से छुए या जानबूझकर छू लें, करंट तो आपको 100% लगेगा ही। जी हाँ दर्शकों, मेष राशि वालों, इसी प्रकार यदि आपने ऐसा कोई काम किया था जो शास्त्रों के दोस्तों और देवियों के अनुकूल नहीं था, आपको उस कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। इसीलिए दर्शकों, हम आपको बता रहे हैं कि इस जुलाई के माह में मित्रों आपको बहुत अधिक सतर्क रहना होगा। अब इसका कारण यही है कि आपके जीवन काल में बहुत बड़ी ऐसी समस्याएं खड़ी आकर हो गई हैं। ग्रहों को देखते हुए पहली तो यह कि 29 जून से लगभग दर्शकों मेष राशि वालों शनि जब बकरी चाल चल रहे हैं, जो कि दर्शकों बहुत सालों सावधानी से रहने वाला यह समय जो होता है। वैसे तो दर्शकों शनिदेव की निगाह दृष्टि भय बकरी हो जाती है, लेकिन अब उनका चाल भी बकरी हो गई है। जी हाँ मित्रों, जो कि साथियों उनके ऐसे प्रभाव को 2 गुना बढ़ा जाती है। इसी के साथ साथ मंगल ग्रह भी इसको पूरे जुलाई आपके राशि वालों में बहुत ज्यादा भारी रहने वाले होंगे। अब शुक्र और वहीं शनि की यदि बात की जाए तो दोनों परम मित्र माने गए हैं और खुद भी शनि के मित्र जो हैं, तो जो शुक्र और बुध दोनों लोग आपके जीवन काल में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, वह भी दर्शकों आप सभी को लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाने वाले होंगे
और इन दोनों ग्रहों से जुड़ी हो जो समस्या आपके जीवन काल में बढ़ती ही चली जाएगी, जो कि दर्शकों इसका कारण रहेगा शनिदेव से इनकी मित्रता। और यह तो हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि जिस मनुष्य इंसान से शनिदेव यदि क्रोधित हो जाते हैं, उस मनुष्य का राहु बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जी हाँ दर्शकों, मेष राशि वालों, सक्रिय हो जाता है मकर राशि वालों, और उस मनुष्य से जानबूझकर ऐसे कर्म करवाता रहता है जिससे कि दोस्तों किस वजह शनिदेव और भी ज्यादा अधिक गुस्सा हो जाते, क्रोधित हो जाते और उसे दंड देने लगते। इसीलिए दर्शकों, आपको यह कहावत तो अवश्य सुनी होगी, मालूम होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी दर्शकों कि जब मनुष्य का जो समय खराब आदमी को हो जाता है, उसकी बुद्धि भी विपरीत पड़ जाती है। और मनुष्य का समय खराब आने का मतलब क्या पड़ता है, इससे शनिदेव उससे क्रोधित हो गए हैं। अब शनिदेव क्रोधित जब होंगे तो बुरा वक्त कैसे आएगा। जी हाँ दर्शकों, मकर राशि वालों, आप यह जान गए कि शनिदेव की जो शक्तियां हैं इस कलयुग में बहुत अधिक बढ़ने वाली हैं। सर्वप्रथम सबसे पहली महत्वपूर्ण जो शक्ति है कि शनिदेव को न्याय का और वहीं दोस्तों कर्म का देवता माना जाता है। इसी के साथ साथ शनिदेव दंडित अधिकारी भी हैं, यानी दोस्तों हर भाई मनुष्य तो धरती पर तो जी रहा है, उसके जीवन काल में कौन सी ऐसी जो सजा उसे कब प्राप्त होगी, इसका निर्णय वही लेने वाले होंगे। और यह अधिकार व शनिदेव को किसी और ने नहीं, स्वयं भगवान भोलेनाथ बब्बा ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस अधिकार से शनिदेव महाराज जब आपको दंड देने वाले होंगे, आपसे क्रोधित होंगे, तभी तो आपका बुरा जो समय आएगा। और जब आपका वह बुरा समय आएगा तो उसे बुरा समय को दोस्तों लाने के लिए कुछ ना कुछ तो माध्यम बनने वाला होगा। तो आपके ही द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य जो शनिदेव को नाराज करने वाले होंगे और आपका बुरा समय लेकर आने वाले होंगे। तब दर्शकों, मकर राशि वालों, आपकी बुद्धि पर राहु जब हावी हो जाएगा और जानबूझकर आपसे ऐसे कार्य करवाएगा जिससे कि आप गलत दिशा में चले जाओगे और आपके वे कर्म खराब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिससे शनिदेव आपसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर आपको दंड देने वाले होंगे। इसीलिए दर्शकों, ये कहावत कहलाई गई है जो सबसे बेहतर रहेगा। दर्शकों, आपको सबसे पहले से ही इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए कि ऐसा विकट समय में जब शनिदेव महाराज बकरी हैं, यानी उनकी बकरी महादशा चल रही है, तो आपको ऐसे कौन से जो स्थान हैं, कौन से ऐसे जो अधिकारी हैं जो आपको नहीं करने भूलकर, जो शनिदेव के सोच के और उनके विचारधारा के खिलाफ हैं। अब जब आपको ही उन चीजों के बारे में पता मालूम पड़ जाएगा तो आप पहले से ही सतर्क हो जाओगे। तब आप यह गलती नहीं करोगे और आपके जीवन काल में शनिदेव की कृपा भी दृष्टि बनी रहेगी। सीधी सी बात है दर्शकों कि जब शनिदेव आपसे क्रोधित नहीं हो तब भी आपसे प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो फिर आपको अच्छे फल भी देने वाले होंगे। जी हाँ दर्शकों, मकर राशि वालों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शनि जब बकरी होते हैं या शनि की 7.5 चल रही होती है, यानी कि दर्शकों शनि किसी भी प्रकार से हावी होते किसी पर, तो किसी जातक को तो वे करोड़पति तक बना देते हैं। ऐसे किसी जातक के जीवन काल में बहुत सारी खुशियां लेकर के आते हैं, जिसके लिए वह जीवन भर जो खुशियों को पाने के लिए तरस रहा था, लेकिन इसकी भी कोई शर्त रहने वाले हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना। अब शनिदेव की महादशा के समय काल में आपको वे क्या खास करना है, इससे ज्यादा ख्याल किसी भी चीज का रखना नहीं पड़ता है कि क्या नहीं करना है इस समय में। जो कि दर्शकों, इस समय में शनिदेव महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। एक बार जब आप पर गुस्सा होंगे तो उन्हें प्रसन्न कर पाना बहुत ही ज्यादा अधिक मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दर्शकों, इसलिए प्यारे साथियों, हम बार बार आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है आपको जिससे कि दर्शकों शनिदेव महाराज आपसे क्रोधित हो जाए, वरना सब आप पर किए किराए पर पानी भर जाने वाला होगा और आपकी वैवाहिक योजना चौपट हो जाएगा। आपका जीवन बर्बाद होते दर्शकों देर ना लगेगी। प्रिय दर्शकों, इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में जो ज्यादा जानकारी आपको दे रहे, उसके लिए हमने शास्त्रों की गहराई से और विशेष ज्ञान को निकाला है और ग्रह नक्षत्रों की चाल पर बहुत ही ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण अध्ययन किया है और संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आपकी कुंडली के सही तरह से विश्लेषण करने के बाद सही ज्ञान की बातें आपको बता रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, हमने इस ज्योतिष महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। हमारी पूरी टीम के साथ मिलकर के दर्शकों हमने बहुत ज्यादा मेहनत प्रयास किया है, आपके लिए सर्वोत्तम महत्वपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश की है।
साथ ही दर्शकों, माता रानी की भी कृपा और आशीर्वाद भी आपके लिए इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से उच्च पहुंचाने की कोशिश की है। तो दर्शकों, हम ये चाहते हैं कि अब आप लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा अंत तक अवश्य देख कर जाएं, क्योंकि दर्शकों, इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को आपने पूरा नहीं देखा तो हमारी वह सारी मेहनत पर दर्शकों, मकर राशि वालों, पानी फिर जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, माता रानी का कृपा, निगाह दृष्टि और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि दर्शकों, ज्योतिष कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक महत्वपूर्ण, खास, ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जिससे दर्शकों शनिदेव के साथ साथ उनके अन्य जब सभी अन्य ग्रह जैसे कि दर्शकों राहु, केतु, शुक्र और कुछ प्रसन्न आप पर हो जाएंगे। जी हाँ दर्शकों, साथ ही साथ माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद भी आपको एक बार में ही पहुंच जाएगा। जी हाँ मित्रों, मेष राशि वालों, हमारे एक उपाय से माता रानी की कृपा और भू का पूर्ण आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो उस उपाय को आपको अवश्य देखना है, तभी आपका यह ज्योतिष कार्यक्रम आप देख कर जाना और हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को और हमारा यह ज्योतिष कार्यक्रम बनाना सार्थक सिद्ध हो जाएगा। तो उम्मीद है दर्शकों आपसे कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में केवल व ठोस और सच्चा ज्ञान बताया जाता है। यह फिजूल की बातें करके हम समय खराब नहीं करते। चलिए दर्शकों, बिना समय गवाए किए आज किस वह महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन दर्शकों, इससे पहले हम करना चाहेंगे कि आप माता रानी को और शनिदेव भगवान को आहार अवश्य व्यक्त कर दें, क्योंकि दर्शकों, यह ज्योतिष कार्यक्रम शनिदेव को ही समर्पित बता है। और कमेंट बॉक्स में लिखें कि जय मां शैल पुत्री कृपा करो, तो माता रानी की कृपा, निगाह दृष्टि और आपको पूरा प्राप्त होगा। साथ ही साथ दर्शकों, जय शनिदेव जी भी अवश्य लिख कर जाना, इससे शनिदेव जी की भी आपसे कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ माता रानी के हमारे इस दास का एक छोटा सा निवेदन और रहने वाला है कि यदि दर्शकों आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मित्रों, आप इसे सब्सक्राइब कर लो और मुझे जो घंटे का निशान दिखाई दे रहा उसे आप लोग अवश्य दबा देना। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाओगे। जी हाँ दर्शकों, मकर राशि वालों, और इसके बाद दर्शकों, जो भी माता रानी के शरणों में हम पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहते हैं, उन सबको कुछ न कुछ आंशिक फल भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ दर्शकों, साथ ही साथ माता रानी की दिव्य और कृपा तो आपके साथ रहने वाली होगी। तो चलिए दर्शकों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण खास बात रहने वाली है मकर राशि वालों, आपको इस जुलाई के माह में कुछ समस्या है जिनसे लगातार आपको सावधान रहना पड़ेगा। पहली समस्या रहने वाली होगी आपके शरीर, वहीं आपके स्वास्थ्य को लेकर 2-3 समस्याएं रहने वाली हैं जो आपके शरीर में लगातार हमेशा बना रहेंगी, एक के बाद एक। वह पहली समस्या कि आपके शरीर में भारीपन, सुस्ती, थकान, आलस्य और हल्का बुखार और हरारत जैसी समस्या बनी रहेगी। यह दर्शकों, आप चाहकर भी आलस, थकान और सुस्ती से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि दर्शकों, इन सबके अधिपति शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव महाराज खुद ही बकरी चाल चल रहे हैं, यानी और ढीले हो गए हैं। बकरी चाल का मतलब होता है धीमे चलना, तो और भी ज्यादा हो गए धीरे। अब आप जान लीजिए कि जब शनिदेव खुद भी बहुत धीमे चल रहे हैं तो उनके प्रभाव से आप तो ही धीमे रहोगे, यानी कि दर्शकों, यह उनकी दशा रहने वाली है, उनका ही प्रभाव है। जी हाँ मित्रों, दूसरा कि आपके शरीर का ताप थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अब आपके मन का अभी तक काफी बढ़ेगा और ताप बढ़ने से मतलब कि आपके शरीर में गर्मी का बहुत ज्यादा अधिक एहसास होने लगेगा। जिम तो आप तो ऐसा लगने लगेगा कि जैसे आपके शरीर में गर्मी एकदम से बढ़ने लगी हो। किसी के साथ साथ दोस्तों, आपके मन का भी पाप पड़ेगा, यानी कि दोस्तों, आपको बात बात पर क्रोध और चिड़चिड़ा पर आने वाला होगा। आपकी जो जड़ाहट बढ़ती चली जाएगी, जरा सा भी काम नहीं बनेगा और आपके मन में क्रोध भर जाएगा। किसी भी जरा सी भी बात है, जरा सी भी खटपट होगी और वहीं आपको और ज्यादा क्रोध आने लगेगा। यह दर्शकों, अब शरीर की जो आप है वह तो ठीक रहने वाला है, लेकिन मन का ताप आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। यह आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। तो ऐसे में आपको भाई क्या खास करना है, सर्वप्रथम सबसे पहला काम है, ऐसे में आपको किसी के साथ बहसबाजी में भूलकर नहीं पड़ना है। ज़्यादा बातें आपको किसी के साथ नहीं करना। जी हाँ दर्शकों, इस पूरे जुलाई के माह में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खास सावधानी और सबसे बड़ी सलाह आपके लिए रहने वाली है यही कि आप अपने काम पर ध्यान दें। जो भी आप कार्य करते हो, यहाँ दर्शकों, काम, धंधा, व्यापार, नौकरी, बिजनेस, जो भी कार्य कर रहे हो दर्शकों, वह काम को आप पूरा फोकस बनाकर करें। इधर उधर बिल्कुल भी अपने मन को ना भटकाएं। यह पूरा महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। वैसे तो आपका मन इधर उधर के कार्यों में अधिक ज्यादा मटकेगा,
कि आप जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य में आपका मन नहीं लगेगा और उस काम से रुचि भी आपकी समाप्त होने लगेगी। लेकिन भाई एक एक समय पर आप सभी को ऐसा भी अवश्य लग सकता है दर्शकों कि अब इस काम में कुछ भी भय नहीं रखा, इसमें दम नहीं रहा, इस काम को छोड़ देता हूँ, किसी अन्य कार्य को शुरू कर देता हूँ जिसमें अधिक ज़्यादा लाभ मिलेगा। यह आपका वहम रहने वाला है, शनिदेव का प्रभाव रहने वाला है। इसे आप मानकर चलिए दर्शकों, ऐसा आपको अवश्य महसूस होगा, जरूर होगा, लिख कर ले लो। दूसरी भाई महत्वपूर्ण खास समस्या कि आपके शत्रु और दुश्मन इस महीने में सक्रिय रहने वाले होंगे। पुराने शत्रु जो थे, छुपे हुए जो शत्रु थे, आपसे बहुत अधिक पत्रता मान लेंगे, आपके खिलाफ काम करने लगेंगे, आपकी जो चुगलियां कर सकते हैं, आप कुछ ऐसी जगह ले जाकर फंसा सकते हैं जहां से निकलने का रास्ता आपको बहुत ज़्यादा कठिन होगा। या फिर आपके फिर छुपे हुए शत्रु जो अपने में छुपे हुए हैं, वह आपको ऐसी योजनाओं में, ऐसी तरक्की में फंसाने की कोशिश करेंगे जहां आपका समय और पैसा दोनों ही दोस्तों बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है मकर राशि वालों, आप सबसे पहली खास महत्वपूर्ण चीज़ कि किसी पर भी अंधा विश्वास मूंद कर ना करें, आंख बंद करके भरोसा भी आप मत करना। जी हाँ दर्शकों, दूसरा महत्वपूर्ण खास बात, किसी की सलाह से आप भाई कोई कार्य ना करें। जी हाँ दर्शकों, यह आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप उसकी सलाह को तो मान लें, लेकिन पहले उसे अपनी बुद्धि और विवेक से अच्छी तरह से फर्क पाने। कोई कह रहा है कि इस जगह पर आप यदि पैसा इन्वेस्ट कर दो बाराज में, या फिर इस जगह पर आप कोई भी बिजनेस कर लो, इस चीज़ को आप खरीद लो या उसे आप बेच दो, अच्छी बात है। उसकी सलाह को आप सुने और जानें, लेकिन उस सलाह को अच्छी तरह से मनन कर लें और जब आप स्वयं को ठीक अच्छा लगे तो वही उस कार्य में आप आगे बढ़ें। जी हाँ दोस्तों, आंख बंद कर किसी की सलाह मानकर आपको आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा अधिक खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वह आपके शत्रुओं के द्वारा बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है जिसमें आप फंस कर रह जाओगे। जी हाँ दर्शकों, इस जुलाई के माह में आपके कोई कानूनी विवाद यदि अटके पड़े हुए, रुके हुए थे, बंद थे, तो वे कानूनी विवाद भी अब आपके सक्रिय हो उठेंगे और उनमें भी आपको कुछ ऐसी बातें फूटकर सामने आने वाली होंगी जो आपको परेशान करने वाली होंगी। यानी दर्शकों, कानूनी मामलों में भी आप उलझ फसल सकते हो। अब रुपए पैसों के लेन देन को भी समस्याएं आपके आ सकती हैं। समय पर आप सभी को किसी को पैसा वापस नहीं कर पाओगे और दूसरे भी आपका वह पैसा आपको समय पर दे नहीं पाएंगे, पहुंचा नहीं पाएंगे, जिससे बाजार में आपकी खराब छवि होने लगेगी। लोग आपके बारे में नकारात्मक बातें करने लगेंगे और कहलाने लगेंगे, इससे आपका छवि भी खराब होगा। दर्शकों मकर राशि वालों, इसमें आपके हाथ में आए हुए बेसौदे भी आपके निकल जा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इन बातों पर भी गौर करें। जो आपकी खास बातें हैं, व्यापार की बातें, अंदर की बातें हैं, उन्हें आप जग जाहिर बिल्कुल भूलकर ना होने दें। किसी से भी वह चर्चा ना करें कि आपके जीवन काल में बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आपके जीवन काल में आपके व्यापार में कैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। अपने आप स्थितियां बिगड़ी हैं तो बन ही जाएंगी। आप प्रयास यदि करोगे तभी बनेंगी, इसे किसी को बता देने से कुछ भी नहीं होने वाला होगा। जी हाँ दर्शकों, बस अपने रहस्य बाहर जरूर आ जाते हैं, जिससे बाद में बहुत परेशानियां भी खड़ी होती हैं। अब सबसे बड़ी सलाह आपके लिए, आपको 3 काम है जो इस माह में भूल कर नहीं करना है। पहला जो महत्वपूर्ण काम कि आपको भाई बिल्कुल क्रोध नहीं करना। इस माह में क्रोध आपको आएगा, जरूरत चीजों पर, परिस्थितियों पर या अपने आप पर क्रोध आ सकता है आप पर, तो क्रोध आपको नहीं करना है। दूसरा महत्वपूर्ण, किसी भी भाई चीज के टेंशन आपको भूल कर न लेनी है। हद से ज्यादा तनाव नहीं लेना है, चिंतन नहीं करना है, मंथन करना है, चीजों के बारे में विचार कर लेना है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। तीसरा कि दोस्तों भाई भक्ति के मार्ग पर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यानी दोस्तों, भगवान से आप जितना ज्यादा अधिक प्रेम करते हो, उनकी जितनी भक्ति करते हो, उसे ज्यों का त्यों यह दर्शकों यह आपके लिए रामबाण साबित होगा। हर भय मुसीबत से बाहर निकलने का भय मार्ग एकमात्र भगवान की भक्ति ही आप सभी के लिए साबित रहने वाला होगा। तो यह जो 3 काम आपको बोलकर ही नहीं करने। हालांकि दर्शकों, भगवान के प्रति क्रोध भी आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। आपके मन में अनाप शनाप विचार भी आ सकते हैं कि आपके भगवान क्यों आपको जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। ऐसे विचार आपके मन में अवश्य आ सकते हैं। तभी हम बता रहे हैं कि ऐसे किसी विचार को मन में बिल्कुल ना आने दें। सब समय का वह फेर होता है और गिरह की चाल होती है। भगवान कभी किसी को कोई कष्ट नुकसान नहीं देते हैं, तो इन सब बातों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। बस भगवान की भक्ति को मन में बसाकर यदि रखोगे तो ये तो था आपके जुलाई का राशिफल। अब हम आपको बता दें उन 3 महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जहां पर आपको भूले से भी नहीं जाना, गलती से भी नहीं जाना है, वरना आप सभी बहुत ज्यादा अधिक पछताओगे। शनिदेव आप सभी के ऊपर बहुत भयंकर क्रोध बरसाएंगे और आप जब दोस्तों हट जाओगे। एक बार शनिदेव जब आपको
आपसे क्रोधित हुए, नाराज हुए, तो फिर वह किसी भी देवी देवता की पूजा पाठक और किसी भी वह प्रकार के कर्म का सही फल आपको प्राप्त नहीं होगा। बाधाएं दर्शकों उत्पन्न होती रहेंगी। तो अब देखना यह है, ध्यान से जानिए। सबसे पहले सर्वप्रथम पहला स्थान वह रहने वाला है शनिदेव का वह मंदिर। वहां पर आपको भूल कर नहीं जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हम क्या कह रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। शनिदेव के मंदिर नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? शनिदेव फिर प्रसन्न कैसे होंगे? तो अब ध्यान से सुनिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि शनिदेव साधारण देवता नहीं है। सामान्य देवी देवताओं की तरह शनिदेव की पूजा नहीं होती है। इसीलिए दर्शकों, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में शनिदेव की कभी भी मूर्ति या फोटो नहीं हो रखी जाती। इसका निषेध है। तो आपको भाई क्या करना है, इसे ध्यान से जानिए। हमारी बातों को बस यूं ही नहीं मत समझना, हम गहराई से सारा ज्ञान आपको बता रहे हैं। इसे बिल्कुल कॉपी पर लिखकर नोट कर लेना। और शनिदेव का एक ऐसा मंदिर जिसमें कि शनिदेव की मूर्ति है, इस मंदिर में आपको भूल कर भी नहीं जाना है, क्योंकि यह आज की नए जमाने की सोच का नतीजा है। यहाँ दर्शकों, वाणी शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि शनिदेव के मंदिर में मूर्ति होना चाहिए। ये नहीं दर्शकों, शनिदेव के मंदिर में शनिदेव का स्वरूप होता है, या दर्शकों शनिदेव का असली स्वरूप जिला स्वरूप होता है। जी हाँ दर्शकों, अब इसका शास्त्रों में कारण क्या बताया गया है आप जानिए कि शनिदेव को उनकी स्वयं की पत्नी ने श्राप दिया था कि जिस इंसान पर भी शनिदेव की कृपा निगाह दृष्टि पड़ेगी उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यानी कि दर्शकों, शनिदेव की निगाह दृष्टि बकरी हो जाएगी। ये श्राप उन्हें लगा हुआ है। और जब शनिदेव की मूर्ति होगी तो उसमें जो उनकी आंखें हैं और दृष्टि है वह तो हर आने वाले जाने इंसान पर पड़ेगी ही पड़ेगी। और जब हर मनुष्य इंसान पर उनकी निगाह दृष्टि पड़ेगी तो उनका जीवन तो बर्बाद होगा। इसीलिए दर्शकों, शनिदेव की फोटो या मूर्ति घरों में नहीं रखी जाती है। इसीलिए दर्शकों, शनिदेव की दृष्टि से ठीक सामने पड़ने से बचा जाता है। अब आप जान गए कि किसी ऐसे मंदिर में आप चले गए जहां पर देव की मूर्ति लगी हुई है और आपने जाकर शनिदेव की पूजा पाठ की, लेकिन शनिदेव की दृष्टि तो आप पर पड़ ही गई है। अब शनिदेव की दृष्टि का नतीजा क्या है? आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दर्शकों, हमें तो ये बहुत गहरी बात है, शास्त्रों से ली गई है, कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन लोग इसका मतलब शायद समझ ही नहीं पाए, इसीलिए इसे हमारी बात को हल्के में ले लेंगे। तो अब आप ऐसे में भाई क्या करेंगे? शनिदेव के ऐसे मंदिर में जाएंगे जिसमें कि शनिदेव का चेला स्वरूप नित्यवान है, वही असली स्वरूप है। यहाँ दर्शकों, दूसरा, शनिदेव के मंदिर में जब आप प्रवेश करते हो तो सीधे यूं ही प्रवेश नहीं करना जाना है। अपने हाथों को पीछे रखकर कैदियों की तरह, मुजरिमों की तरह आपको प्रवेश करना होगा। जी हाँ दर्शकों, क्योंकि शनिदेव की निगाह दृष्टि में दुनिया का हर एक वह इंसान किसी न किसी गलती की वजह से एक न एक दिन गुनहगार बन जाता है। तो गुनहगार की तरह ही आपको अंदर जाना है। शनिदेव को आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी शनिदेव से हर एक कुछ कार्य के लिए और उस गलती के लिए जो आपने अनजाने में की गई है या जानबूझकर की गई है। तो आपको एक गुनहगार की तरह अपने हाथ पीछे करके सिर झुकाकर जमीन की ओर देखते हुए जाना है, ना कि सीधे शनिदेव की दृष्टि से दृष्टि मिला लेनी है। यहाँ दर्शकों, अब आपको जाकर सामने खड़ा नहीं होना है। शनिदेव के अंदर मंदिर में जाकर आए और यह तायनी और कोशिश करें कि भाई और मूर्ति के बाहर खड़े हो या चला स्वरूप के बाहर खड़े हो। यहाँ दर्शकों, इसी के साथ साथ जितनी भी पूजा पाठ शनिदेव की तरह सर झुकाकर आंखों को नीचे रखकर ही करोगे। और वह सारी पूजा पाठ समाप्त होने के बाद भी आपको सिर्फ सिर ऊपर नहीं उठाना है। इसके बाद आप सभी बाग के और मंदिर से बाहर निकलना है। उसी प्रकार ठहर अपने हाथ पीछे रखकर और सिर झुकाकर कंधे नीचे करके वापस चलना है और मंदिर से बाहर निकलना है। लेकिन यह भी आप वहां करोगे जहां पर शीला स्वरूप का दीवान है। यदि मूर्ति स्वरूप है तो आपको उस मंदिर में जाना ही नहीं है, वहां पर तो जाना ही निश्चित है। अब यदि ऐसा कोई मंदिर है ही नहीं जहां पर शनिदेव शीला स्वरूप कीजिए मान है कि, क्योंकि आजकल तो फैशन का जमाना है, मंदिरों में भी ऐसा ना हो गई है कि भगवानों के नाम पर तो शायद ऐसा कोई मंदिर ना हो आपके आसपास। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि ऐसे में आपको किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहां पीपल का वृक्ष स्थापित होता है, यहाँ दोस्तों लगा होता है। तो पीपल का जो पीतर है उसे भी शनिदेव का स्वरूप माना गया है। तो शनिदेववार के दिन जो भी पूजा पाठ विधि विधान से आपको करने हैं वे सब आप पीपल के वृक्ष के नीचे ही कर सकते हो। यहाँ दर्शकों याद रखें,
कि पीपल का वृक्ष मंदिर के प्रांगण में होना चाहिए। अक्सर हनुमान जी के भोले बाबा के मंदिरों में प्रांगण में पीपल का वृक्ष मिल ही जाता है। तो हनुमान जी के मंदिर में प्रांगण में जो पीपल का वृक्ष होता लगा है वह शनि देव का स्वरूप है। यहाँ दर्शकों, तो उस वृक्ष के नीचे आपको जाना है और वहाँ आपको दीपक जलाना है शनिदेव के नाम से, और वहाँ पर आप शनिदेव का ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। यहाँ दर्शकों, बस हमें तो इतना सा आपको करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे तो छाया दान भी कर सकते हो, इतना करो आप, बाकी आप पूजा पाठ सब सार्थक हो जाएगी। यहाँ दर्शकों, शनिदेव आपसे बहुत ज़्यादा अधिक प्रसन्न होंगे। अब ये शनिदेव जानबूझकर नहीं करेंगे कि आप उन्हें मंदिर गए और उन्होंने श्राप दे दिया। यहाँ दर्शकों, आपसे क्रोधित हो गए। यह तो उनकी दृष्टि है जो उनके श्राप के कारण बकरी हो गई है, और जैसे ही आप जाओगे और आपके जीवन काल में बर्बादी आ जाएगी। तो हमें तो ये कड़वा सच बताया गया है कि लेकिन यह गहरों को हजम करने में समस्या हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों की सच्ची और अच्छी बातें लोग जानते कहाँ हैं। यहाँ दर्शकों, मकर राशि वालों, आज तो लोग केवल फैंसी और बनावटी और दिखावटी बातों में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हम तो आपको सच्चा ज्ञान बताएंगे, क्योंकि हमें माता रानी का आदेश है दोस्तों कि जो बातें बताई हैं वह सच होना चाहिए। झूठी और बाकंड बातें हमें नहीं करना आती। यह तो पहला स्थान हो गया। उम्मीद है दर्शकों, आप इस बात की गहराई को समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे स्थान की। अब दूसरा स्थान वही है जहाँ पर कि दर्शकों वैश्यदारी को होकर बहस हो रही है, या लेन देन को लेकर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है। चाहे भले ही वह कोई आपको बुलाए कि हमारा विवाद है, जरा इसे सुलझाने में हमारी मदद थोड़ी करो। क्योंकि ऐसा अक्सर दर्शकों होता है कि लोग अपने मित्रों को, साथियों को बुला लेते हैं अपने विवादों को, जैसे परिवार के विवाद हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन है, पैसे रुपए का लेन देन है। इन सारे विवादों को सुलझाने के लिए अपनों को बुला लेते हैं। यहाँ दर्शकों, लेकिन अब आपको ऐसी जगह पर बोल कर ही नहीं जाना, क्योंकि दर्शकों अभी शनिदेव बकरी चाल में है और शनि की महादशा भी चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी के यहाँ किसी के प्रकार का न्याय नहीं कर सकते। यहाँ दर्शकों, मकर राशि वालों, यह अधिकार आपके पास नहीं है। यह अधिकार तो स्वयं शनिदेव के हाथों में है। तो आप बोल कर भी किसी के यहाँ ना जाएं। किसी के विवाद को सुलझाने के लिए आप यदि ऐसी जगह पर जाते हो तो आप शनिदेव के दोषी बन जाते हो। जी हाँ दर्शकों, क्योंकि आप वही कार्य करने लगोगे जो कार्य शनिदेव महाराज स्वयं करते हैं। तो क्या आप भगवान और भक्त एक ही कार्य कर सकते हैं? भगवान ने संसार को बनाया है, क्या भक्त संसार को बना सकता है या नहीं? जी हाँ दर्शकों, भक्त भगवान के नियमों का भलाए हुए पालन करे, यही आपका पालन करना है। आप न्याय के मार्ग पर चलोगे, लेकिन न्याय की बातों में आप शामिल नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी किसी के लिए न्याय आप करोगे नहीं, आप न्याय के नियमों का पालन करोगे। तो उम्मीद है दर्शकों, आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे वह क्या कहना चाहते हैं। यानी कि दर्शकों, जहाँ किसी प्रकार का विवाद चल रहा हो, झगड़ा चल रहा हो, आप उसे सुलझाने के लिए नियत के साथ नहीं जाना है। तो अब बात करते हैं तीसरे भाई महत्वपूर्ण खास स्थान की जगह है। दर्शकों, यह और भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। जरा इसे ध्यान से कान खोलकर सुनना। आज के दौर में लोग इस बात को भी फैशन बना गए हैं कि वे अपने धर्म को या फिर अन्य धर्म को, अपने भगवानों ईश्वरों को या किसी अन्य ईश्वरों को, दूसरे धर्मों को भगवानों को, चाहे अपने भगवान हो, यानी कि दर्शकों ईश्वर के किसी भी स्वरूप का अनादर कर रहे हैं, अनगर्व बातें कर रहे हैं, धर्म का अपमान करते हैं, अधर्मी बातें कर रहे हैं। ऐसे स्थान पर आपको बोल कर नहीं जाना है दर्शकों, ना ही वहाँ करना है। यदि आप ऐसे स्थान पर बैठे हो जहाँ अचानक से लोग ऐसी बातें करने लगे जो कि भगवान का अपमान होता हो, उनकी भक्ति मार्ग के खिलाफ अन्य धर्म की बातें, भगवान का अपमान करने वाली बातें करने लगा, तो या तो आप उनकी बातों को वहीं रुकवा दें। यदि रोक नहीं पाते तो आप तुरंत उसी स्थान को छोड़ जाओ। जी हाँ दर्शकों, अब इसका भाई महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका कारण है सबसे बड़ा यह कि शनिदेव महाराज स्वयं अब भगवान के भक्त बहुत बड़े हैं, कि हमें तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहने के कारण ही तो उन्हें श्राप प्राप्त हुआ था उनकी पत्नी के द्वारा। जी हाँ मित्रों, तू जो इतना बड़ा भक्त भगवान का है कि भगवान के कारण ही भक्त प्राप्त कारण हो गया, तो भाई ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई किसी भी भगवान, किसी भी धर्म या किसी भी भक्तों का अपमान कर रहा हो? यह बिल्कुल ही गलत है। शनिदेव की सोच के शनिदेव की पूर्ण रूप से खिलाफ है। तो आपको अब भूल से भी ऐसे स्थान पर नहीं जाना है जहां लोग ऐसी गलत बातें करते हों, जहां लोग इस तरह की विचारधारा का समर्थन कर देते हों। यही कह दें कि ठीक है, ये भगवान तो ऐसे हैं वैसे हैं, यह वह,
ऐसा ही कोई कह भी देता है तो आपको उस इंसान का साथ अभी तुरंत जवाब दे देना है। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप सोचे कि हम तो नहीं कह रहे, हमें क्या है, दूसरा ही तो कह रहा, उन्हें क्या नहीं तो क्या फर्क पड़ जाता। यदि आप ऐसा सोचकर वहां बैठे रहते हो तो उस स्थान से उत्पन्न होने वाली दूसरी ऊर्जाएं, क्रियाएं आपकी ऊर्जा क्षेत्र को भी दूषित करने वाले होंगे और आपके मन को भी दूषित करने वाले होंगे। इसलिए दर्शकों, आप उस स्थान को तुरंत छोड़ देना है, वरना आपको शनिदेव का वह क्रोध आपके ऊपर बरसेगा ही। जी हाँ दर्शकों, मकर राशि वालों, ये तो थी 3 स्थानों की महत्वपूर्ण खास बातें। अब उस हम महाशक्तिशाली उपाय के बारे में बता देते हैं। इस उपाय एक मंत्र है और इस मंत्र का नाम है नवाज मंत्र। नवाड़ मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र में सभी देवी शक्तियाँ यानी कि शक्ति के सभी रूप समावित हो जाते हैं। असल में माँ दुर्गा का विशेष मंत्र है, लेकिन इसमें माता दुर्गा की दोस्तों समस्त रूप हैं, जैसे कि माता काली, कपाली, चामुंडा, छिन्नमस्ता, कुष्मांडा, जितने भी 9 देवियों के रूप स्वरूप हैं वे सब इसी में समाहित होते हैं। तो यह देवी शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करना है। साथ ही साथ दर्शकों, चुनाव रहे हैं यह सभी 9 ग्रहों की शक्ति इस एक मंत्र में समावित होती है। दर्शकों, मकर राशि वालों, इस मंत्र का दक्ष ग्रह 11 ग्रहों को दशरथ करता है। यह दर्शकों, उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि इस मंत्र में पहला जो महत्वपूर्ण अक्षर है जो सूर्य देव को और देवी उमेश शैलपुत्री को दिखाता है। दूसरा अक्षर है प्लेस जो चंद्रमा को और देवी की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारियों को दिखाता है। और वहीं दोस्तों तीसरा अक्षर क्रेन और जो कि चंद्र घंटा देवी को दर्शाता है। और इसी प्रकार ग्रहों में यह मंगल को भी दर्शाता है। तो इसी प्रकार की एक अक्षर में एक ग्रह और देवी शक्ति समावित है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि यह मंत्र कितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो अब आपको वहीं क्या खास करना होगा, ये ध्यान से जानिए दर्शकों कि आपको भाई किसी भी शनिवार के दिन बाजार से एक नारियल लेकर के आना है दर्शकों, मकर राशि वालों, और लाल कपड़ा, लाल धागा लेकर के आना है, लाल रंग का ही प्रसाद और लाल पुष्प लेकर ही आना है। और इन संपूर्ण सामग्री का प्रयोग दर्शकों आप रात में शनिवार के दिन विधि विधान के साथ करिएगा। अब शनिवार की रात्रि में यानी 9 बजे के बाद आसपास आप आसन लगाकर बैठिएगा, माँ दुर्गा की फोटो स्थापित करिए दोस्तों, और उसके बाद दर्शकों इसके नारियल का पूजन करिए और इसे लाल कपड़े और लाल धगड़े से बांध कर लपेट कर अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। तब आप इस रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करेंगे। एक माला जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको मंत्र है AUM कैम क्लीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे नमः। बहुत ही सरल मंत्र का जाप करें और उसके बाद इस नारियल को आप अपनी पूजा घर के स्थापित कर लेंगे। इसके बाद यह माता का शुद्ध स्वरूप बनकर आपके पूजा घर में स्थापित रहेगा। जी हाँ दर्शकों, और फिर इसके बाद अगले दिन से ही यानी दोस्तों पूरे जुलाई के माह में आप जब भी अपने घर से बाहर जाओगे तो इस नारियल के पैर छूकर और मन में इस मंत्र का उच्चारण करके ही बाहर जाएं। जी हाँ दर्शकों, जब आप घर से बाहर कदम निकालो तो अपने मन में इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए कदमों को बाहर निकालें। मन में ही आपको जाप करना है दर्शकों, मौके के किया उपाय जाप नहीं करना है। आप कितने ही बार जाप कर सकते हो, 1 बार या 2 बार या 3 बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप इस मंत्र को अपने मन में ख्याल अवश्य करेंगे। बस इतना सा कार्य आपको करना है, इससे दिव्य शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। माँ शैलपुत्री, माँ दुर्गा की, माता काली की शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी, कृपा प्राप्त होगी अपार। ठीक इसी के साथ साथ दर्शकों ग्रहों का भी योग का प्रभाव आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वह भी बहुत ही कम हो जाएगा। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हो। जी हाँ दर्शकों, इसी के साथ दर्शकों आज के इस वीडियो को रोकते हैं। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सर्वप्रथम 1 लाइक करिएगा, और साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण।